बच्चियों की तैयारी, इन्होंने वजीर होकर जो है कहा कि हम प्रोग्राम करेंगे, तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और ये प्रोग्राम जो आप लोगों के सामने पेश हुआ है, बस 2-3 दिन के अंदर ये तैयारी की है बच्ची लोग। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला इन बच्चियों को और तरक्कियात से नवाजे, इनमें नाफ़े अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, इंशाअल्लाह मौलाना जो है बयान करेंगे और हम लोगों का इन चीज़ों पर अमल होना चाहिए कि कुरान करीम ने जो हमें जिस हद तक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस हद तक हमें आज़ाद रहने को कहा है, हम वहाँ तक आज़ाद रहें। बाकी ये हमारे लिए दुनिया जो है कैद खाना है और जन्नत जो है वो हमारा आज़ाद खाना है। हम दुनिया में आए हैं तो ये तो आज़ादी, ये भी बहुत बड़ी तारीखी चीज़ है, लेकिन हमें इतना आज़ाद नहीं हो जाना है कि हमारे हाथ से दीन चले जाए, शरीयत चली जाए और जन्नत चली जाए। हमारी आज़ादी के नाम पे मैंने कहा अभी फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह नाच डरामे हो रहे हैं। खुद अपने गांव में भी बड़ी बस्ती है, उलमा की बस्ती है, लेकिन शर्म आती है ऐसी बस्ती में कि समझदार लोग हैं, आलिम उलमा हुफ़ाज़े किराम बड़े बड़े हैं और उतना ही जो है कमी है हमारे बस्ती में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आहिस्ती के बारे में सुना था और आहिस्ती से आए हुए हमारे असदुल्ला भाई, आप पूछ सकते हैं, मैंने पढ़ा वहाँ के कागजात को, ऐसा लगा कि ज़मीनी रजिस्ट्रेशन वो जो होती है ना रजिस्ट्रेशन कागज, उस हिसाब से वो कागज को पढ़ा तो उसमें सारी चीज जो मैंने पढ़ के मेरा दिल दिमाग रोशन हो गया और गुनाहगार दिल से कुछ दुआएं निकली। फिर एक खबर मैंने कहवा जो है ना, जिसको हम कौवा बोलते हैं, वो कहवा गांव का खबर मैंने पढ़ा और कल मोबाइल में भी मैंने देखा कुछ लोगों को इस तरह से। क्या है वो चीज? वो जो नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह ने मना किया है, नबी ने मना किया है, वो नहीं होना चाहिए। उस चीज पर मैंने कागजात को पढ़ा। क्या था वो कागज पे लिखा हुआ? यही सारी बुराइयां जिसे हम आजादी के नाम से आज हर जगह, वो तो अल्लाह का करम है, नबी का सदका है कि हम पर जो है अजाब खुले तौर पे नहीं आ जाता है। वरना बहुत सारी कौम जब नहीं मानती थी तो उसे अल्लाह ताला ऐसे धंसा दिए जमीन में, ऐसे आसमान पर उठाए जमीन को पलट दिए, इस तरह से उन पर आग का और बारिश का तूफान आया कि पूरे के पूरे खत्म हो गए। लेकिन हमारे नबी की दुआ हमें बचा लेती है। हमारे नबी ने दुआ किया कि अल्लाह एक बार की अजाब से हमारी उम्मत को हिफाजत फरमाना, तो वो दुआ है हमारे नबी की, इसलिए हम जो है बचे हुए हैं। और मैं ये भी बताऊं कि ये बच्ची जो कुरान करीम की तिलावत की है और हमारा उस्मानिया निजामिया है, वहाँ बच्चे किरात कर रहे हैं, और भी मदारिस है, मकातिब पर जहाँ बच्चे बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उनकी सदके में हम बचे हुए हैं। नहीं तो कई कोचिंग चल रहे हैं, स्कूल चल रहा है, उसमें एकदम से बच्चियां जो है, अभी भी बच्चियां नाच रही है, अभी भी बच्चियां नाच रही है, बच्चे डांस कर रहे हैं। ये आजादी हम अपनी बच्चियों को, बच्चे को ना सिखाए, ना दे, बहुत बड़ी तबाही की बात है। मैंने वहां जो शराइत पढ़ा कि शादी ब्याह जो है उसमें 3-4 दिन पहले से हमारे यहाँ गाने बजना शुरू हो जाता है।
सुबह में कव्वाली बजाएंगे, हालांकि कव्वाली भी जायज नहीं है, लेकिन कुछ लोग कव्वाली बरकदर बजाएंगे सुबह सुबह, और फिर उसके बाद जो है जब सुबह अच्छी हो जाएगी तो पूरे दिन गाना चलना है। तो आईएसडी का मैंने कानून पढ़ा कि शादी ब्याह में डीजे गाना बजाना बंद। अगर किसी के यहाँ डीजे गाना बजाना हो रहा है, कोई गांव वाला उसके यहाँ खाने नहीं खाएगा, कोई मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई चुपके से निकाह पढ़ा दिया तो उस पर जुर्माना लगेगा, हाफिज पे, इमाम पे। कोई उसका खाना नहीं खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो शादी का जो माहौल गुजरा है, जिसमें शादी ही शादी, हर गांव में एक दिन में 4 शादी। मैंने वहां के बारे में तहकीक किया कि जितनी भी शादी हुई, किसी में ढोल ताशा गाना बजाना नहीं हुआ, डीजे लेके ना बारात वाले आ रहे ना गांव वाले डीजे बजा रहे शादी वाले। ये है हमारी आजादी। फिर उसके बाद मुहर्रमुल हराम का महीना अभी गुजरा है। अल्लाह ने इस महीने की इज्जत कुरान में बयान किया है, लेकिन हम किस तरह से बेइज्जत करते हैं इस महीने को। और हम इतना अकीदा जानते हैं कि हमारे बाप दादा ने किया है तो ठीक है, हम भी करेंगे। अगर हमारा बाप, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हमारा बाप जो है पहले जमाने में फटल का गंजी पहनता था, मैंने कुर्ता पजामा सही से नसीब नहीं होता था, क्या हम ऐसे हैं? नहीं। हम अपने माँ बाप से जबरदस्ती हम अच्छे कपड़े लेते हैं, शादी ब्याह में अच्छे कपड़े पहनेंगे ताकि एक दूसरे देखेंगे हमें। तो क्या हम इस चीज की नक्काली करते हैं? तो हमारा अकीदा ये गलत होना चाहिए कि हमारे बाप दादा ने जो किया है वो सही है। वो सही नहीं हो सकता है। जो अल्लाह ने कहा, जो कुरान कहता है, जो हदीस कहता है वो सही है और वो मानना चाहिए और अपनी औलाद को मनाना चाहिए, अपनी औलाद को तरबियत भी इसी तरीके से देना चाहिए जो आगे जाके वो अपना अकीदा अच्छा बनाए। ऐसा ना हो कि हम नाच गाने करने वाले हैं और हम मर के चले जाए तो हमारा ये नाच गाने का जो काम शुरू हम जो किए हुए हैं तो हमारे मरने के बाद हमारी औलाद ये करे, तो याद रखिए आपका भी गुनाह सर में रहेगा और जो आपकी नस्ल करते रहेगी, आपकी नस्ल जो डांस और गाना बजाना और हर तरह के गुनाह, शादी ब्याह में मस्ती मजा, ये सारी चीज जो हम करते रहेंगे तो हमें कब्र में पहुंचता रहेगा, है ना। जिसने कोई नेक काम किया, शुरू किया और उसके मरने के बाद है ना सारे लोग नेक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले किनको सवाब पहुंचेगा? जिसने नेक काम शुरू करके इस दुनिया से कब्र में चले गए। जिसने, जो इंसान गलत काम शुरू किया, कोई भी गलत काम, बुरा काम शुरू किया और फिर उस काम को गांव वाले कर रहे हैं, हमारी औलाद कर रहे हैं, तो याद रखिए सबसे पहले हमारे गुनाह करने का जो अजाब पहुंचेगा, सजा पहुंचेगा, हमारे बाप को कब्र में जो लेटा हुआ उसको पहुंचेगा। ये हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए कि जो हमारा बाप दादा करके गया है वो सही है, नहीं जो कुरान कह रहा है वो सही है। जो कुरान कह रहा है वो सही है। अभी मुझे चंद दिन पहले एक बड़ा घर का लड़का जो है, जो मुसलमान हुआ है अभी 5 साल पहले, उनसे मुलाकात हुई तो उनसे बातचीत हुई। उनका जमीन और जायदाद इतना ज्यादा है कि सारी चीजों को ठुकरा दिया, सारी चीजों को ठुकरा दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम में जो आया तो इतनी इज्जत मिली कि उसे किसी साहिब ईमान ने जगह जमीन दिया रहने के लिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। तो ये कैसे हुआ? वो ये सोच लिया, वो कहा, मुझे बहुत देर तक बात हुई, कहा कि मैं बचपन ही से मेरे दिल दिमाग में आता था कि ये बुतों को पूजना, मिट्टी को, पत्थरों को पूजना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके दिल में देखिए वो जो इस्लाम कबूल किया तो वो अकीदे को जांचा, परखा, देखा, भाला, तब तो इस्लाम कबूल किया। वरना वो ये समझते रहा था कि मेरा बाप दादा जो है सही अकीदे पर है, ये धर्म, ये मजहब सही है,
तो उसी पे रहता, लेकिन उसने टटोला, अपने दिल को झंझोरा और देखा लोगों को, मुसलमानों को, तो अपने आप को सही अकीदे पे लाया, सही मजहब पे लाया, सही धर्म पे लाया और अपने आप को जो है उस दुनिया को छोड़ दिया जो मिट्टी को और पत्थरों को अपने हाथों से बनाई देवता और देवी को पूजा करता था। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी औलाद दुरुस्त नहीं होगी। हमारा बाप नमाजी है तो बेटा भी नमाजी बन रहा है, हमारा बाप बेनमाजी है तो बेटा भी बेनमाजी बन रहा है। ये अकीदा एकदम गलत है। कब्र में हम अकेले अकेले जाएंगे, जो हमारा बाप करके गया है अल्लाह उसको माफ करे, हम सही करेंगे इंशाअल्लाह, हमारे सही की बरकत से उनकी भी मगफिरत हो जाएगी। तो ये आज़ादी हम दिलाएंगे। हमने देखा वहाँ पे जो है पूरा जो है इस चीज का कानून जो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। कौवा के बारे में भी यही आया कि है ना, मुहर्रम नहीं मनाया, प्रोग्राम किया, डबल प्रोग्राम किया, कुरान करीम का प्रोग्राम, नाते नबी का प्रोग्राम किया, तमाम उलमाए कहवा और हम लोग को भी दावत दिया गया, सब जो है वहाँ पे प्रोग्राम किया और यही समझाने के लिए आम को क्या सही है क्या गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मनसरा इतना बड़ा गांव जहाँ हाफिजों का, आलिमों का ढेरों ढेर है, लेकिन कोई मतलब के नहीं। अल्लाह ताला हमारी हिदायत फरमाए, हमें सही समझ अता फरमाए। हम तमाम इंसान एक है। कुरान ने कहा है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को, अपने आप को भी बचो और दूसरे को भी, अपने घर वाले को, अहलो अयाल को, सबको जहन्नम के आग से रोको। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौवा ने ये साबित कर दिया कि हम शादी ब्याह में, मुहर्रम नहीं हुआ है, शादी ब्याह में डीजे नहीं बजाने दिया है। आईटी में भी मैंने देखा और पता किया ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन हमारा इतना बड़ा गांव है, मुसलमानों की है ना भरमार लगी हुई है, लेकिन हमारे गांव में जो है बच्चियां और यानियत में बेपर्दगी से रहती है। और हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी ने इतना खतरा बताया है मुसलमान बच्चियों के लिए, इतना खतरा बताया है कि वो ये तक कह दिए, वो इस बात को कह दिए कि मेरी मुस्लिम बहनों संभल जाओ, अपनी बच्ची को घर में रखो, जाहिल रखो, कोचिंगों कॉलेजों में मत भेजो, यहाँ तक कह दिए। इतने बड़े हैं, उनकी नजर बड़ी होगी, कुछ होगा उनके नजर में तब तो ये अहकाम नाज़िल किए, वो हुक्म दिए हैं। अपने मुसलमान माओ को कह रहे हो, मुसलमान लोगों को खिताब कर रहे हैं कि तुम अपनी बच्चियों को जाहिल रखो, घर में रखो, जाहिल रहेगी, कॉलेज में कोचिंग में मत भेजो, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं। अभी जो है मैं मोबाइल में देखा, एक कलेक्टर साहब है, वो पूरे खुल के बोल रहे हैं कि बस मेरे को मुस्लिम का घर जो है मुनहदिम करना, तोड़ना, मुस्लिम को खत्म करना ही है मेरे लिए। तो इतनी जबरदस्त वो लोग के अंदर जो है ईमान को छीनना और ईमान को बर्बाद करना, मुस्लिम बच्चियों को बेहया बनाना, बेशर्म बनाना, उन लोगों का शेवा बन चुका है। उन लोगों का ये काम बन चुका है कि मुसलमान बच्चियों से हया छीन लेंगे, उनको बेशर्म कर देंगे। जब हया नहीं रहेगी, बेशर्म हो जाएगी, तो जो चाहेंगे उसके साथ होगा। और जब सुनिए आप बच्ची को परवरिश करते हैं, 12-14 साल की होती है, तो आपको कैसा डर सताता है। और जब कोई बच्ची कदम उठा देती है तो कितना इज्जत मिलता है, इज्जत मिलती है, इज्जत नहीं मिलती है। जलील होते हैं हम पूरे गांव में, मुंह दिखाने के लायक नहीं होते, लेकिन उसका हमें सबक शुरू ही से पढ़ाना है बच्चियों को। तो इंशाअल्लाह ये सारी आज़ादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलती है कि हम आज़ाद कैसे रहे। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम बेपर्दा घूमे, बाल खोल के घूमे। एक बाल भी अगर किसी गैर महरम ने देख लिया, गैर मर्द ने देख लिया, तो उसको कैसा सजा है मैं बच्चियों को बता दे रहा हूँ। उनको छोटी छोटी किताबें दे रखा हूँ, ये पढ़ो और जहन्नम के आग से बचो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम में देखे तो औरतें लटकी हुई है, उल्टी लटकी हुई है औरत, और जहन्नम औरतों से भरी हुई है। तो ये हमें अंदाजा होना चाहिए
कि आज हम कितने गुनाहगार हैं। खासतौर से औरत, बच्चियां नमाज अपने ऊपर समझती नहीं, वो नमाज से आजाद है, दीन से आजाद है, रोजे से आजाद है ना, अल्लाह की बातों से और नबी के हुक्म से आजाद है। इसी चीज को आजादी समझते हैं। इसी चीज ये गलत तरीका है। आप लोग अपने घरों में अगर जन्नत में आजाद फिरना चाहते हैं, जहन्नम में कैद नहीं होना चाहते हैं, तो आप लोग अपने घरों को नमाजों से आजाद कीजिए, नमाज को फॉलो कीजिए, नमाज को पेशे नजर रखिए, अजान और नमाज की तैयारी कीजिए। जब आप गार्जियन जो है नमाज पढ़ेंगे, मैं बच्चियों से पूछता हूँ तो सब बच्ची बोलती है मेरी मम्मी नमाज नहीं पढ़ती है। तो मैं मगरिब में जो है 10 मिनट पहले बुलाता हूँ ना अजान से पहले, तो बच्चियों को मैं रो रो के समझाता हूँ कि भाई तुम अपने जो है अम्मी अब्बू के लिए दुआ करो, अम्मी अब्बू के लिए दुआ करो। अगर वो थोड़ा बीमार हो जाए, वो थोड़ा सा घर में आग लग जाए और जल जाए तो कितनी तकलीफ होगी, और वहां तो पूरे के पूरे आग में जलेंगे, क्या ये तकलीफ की बात नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हम अल्लाह की नजर में जो है हम अच्छे बने, आजाद बने, ऐसे बने कि दुनिया में जाने, दुनिया से जाने के बाद ही हम जो है जन्नत में डायरेक्ट पहुंच जाए। ऐसे बने, अपने ऊपर नमाज को लाजिम रखिए। औरतें सोचती है ना कि क्या है, नमाज जो है फर्ज है मुसलमान और मुसलमान पर, ये नहीं कहा है कि मुसलमान मर्द पर, है ना, ये नहीं कहा है कि मुसलमान मर्द पर, मुसलमान पर। तो हम भी है, आप भी है, सब है। तो घरों में आप जो है नमाज को जिंदा कीजिए। आप कुरान करीम नहीं आता करने के लिए, पोती है, बेटी है, नवासी है, उनसे सुनिए कुरान करीम को, फज़ाइल आमाल की तालीम कीजिए, ना कि अपनी बच्चियों को गलत जगह पे भेजिए और गलत तालीमात दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर हम हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे, हम अगर अभी पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम अगर एडमिशन लेंगे हिंदी इंग्लिश का, तो क्या हमको टोपी कुर्ता ये बदलना पड़ेगा? हम बदल के जाएंगे? हाँ, हम जो है टोपी कुर्ता बदल लेंगे तभी हमको इंग्लिश याद होगा। हाँ, जब हम दाढ़ी छिला के जाएंगे कॉलेज में, स्कूल में, आप टांग के जाएंगे पिछले में, तो तब हमको इंग्लिश हिंदी समझ में आएगा, साइंस समझ में आएगा। है? अपने गांव का एक बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है, वो डॉक्टर बन रहा है ईरान में। अपने गांव का एक बच्चा है, वो इतना होशियार बच्चा है, चालाक बच्चा है कि बहुत जल्दी वो हाफिज भी बन गया और बहुत तेज तरह बच्चा है। तो वो जो है दरभंगा में एग्जाम दिया, सबके लिए शर्त था कि वो ड्रेस उसका, लेकिन वो इस ड्रेस के साथ गया, टोपी कुर्ता पजामा के साथ गया और पीछे से कोई वीडियो बनाया ताकि वो ये समझाए, और मुझे भी वीडियो भेजा कि देखिए कितनी सख्ती है दरभंगा में। वो डॉक्टरी वाला एग्जाम, ऐसे इधर उधर वाला नहीं, ऐसे तो कोई भी कैसे भी घुस जाता है। वो कुछ एग्जाम था ईरान जाने के लिए, वो एग्जाम में सब वो ड्रेस पहन के जाना था, जा रहा था सब, लेकिन वो वीडियो पीछे से कोई बनाया तो वो कुर्ता पजामा के साथ जा रहा है और अपने एडमिशन पेपर को इस तरह से पकड़ के जा रहा है। तो अल्लाह के हम होंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। फिर वो बच्चा को जो है अच्छा नंबरात मिला वहां पे, और फिर वो जो है अभी ईरान में जो है 2 साल रह के आया है, अभी 2.5 महीने की छुट्टी हुई है। दुआ कीजिए अपने गांव में मुस्लिम बच्चे ऐसे तैयार हो, डॉक्टर पैदा हो। आप देखिए इस मोहल्ले में हो, नदी मोहल्ले में हो, है ना, जो मोहल्ले में नजर उठा के देखिए, मुसलमान का मेडिकल कम मिलेगा, हिंदू भाई का ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। एक जगह गाय बांधी हुई है, गोबर रखा हुआ है, और वहीं पे जो है वो किताब का मुताला कर रहा है, किताब को रट रहा है। मुसलमान रोटी चावल गोश्त मछली खूब धकाधक दे रहा है, और बच्चों को तालीम नहीं दे रहा है, चुटपुटिया तालीम दे रहा है, तो तालीम का जायजा नहीं लेता है। मैं पूछता हूँ, कुछ बच्ची कोचिंग में कॉलेज में पढ़ती है यहाँ पे, तो छोटी छोटी बच्ची होती है, 8 बजे भागने के लिए तैयार रहती है। मैंने एक दिन सवाल किया, वीडियो भी बनाया, क्या कितने क्लास में पढ़ते हो? तो 6वीं, 4वीं, 5वीं। मैंने कहा कि 6 का इंग्लिश क्या है, 5 का इंग्लिश क्या है? तो 5-6 बच्ची जो थी, तो एक बच्ची जवाब दी थे
मैंने 5 या 6 का इंग्लिश का जवाब दी, 6 या वो 5 इस तरह से जवाब दी। बाकी 5-6 बच्ची जो है कोई जवाब नहीं दी, उसको याद हो गया। तो ऐसे 5वीं 6वीं और सर्टिफिकेट और 10वीं इंटर का फायदा क्या हुआ जब हमारे पास इल्म नहीं हो, सलाहियत ना हो। तो बात ज्यादा ना करते हुए तो मैं बस यही आखिरी गुजारिश करूंगा, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दीजिए, है ना। बच्ची घर की चीज होती है, हया की चीज होती है। जिस तरह से सीप के अंदर जो है मोती छुपा हुआ होता है और उसको जो है ढूंढने के लिए जान की बाजी लगाना पड़ता है, इसी तरह से एक बच्ची है, उसको आप बचपन से तरबियत दीजिए, संभालिए, बड़ी हो, उसकी और अच्छी देखरेख कीजिए। फिर जो उसके बाद जो और कारनामे हैं, सारे कारनामे अच्छे से अदा कीजिए, इंशाल्लाह आप इज्जतदार बनेंगे। लेकिन आप खुद गलत है तो आपकी बच्ची कभी नहीं सुधरेगी। आप बेनमाजी है तो आपकी बच्ची कभी नमाज नहीं पढ़ेगी। हम लाख समझाते हैं, यहाँ पे हम थकते थकते हैं, मतलब जो है थक जाते हैं पूरे, नसीहत करते करते परेशान हो जाते हैं नमाज के मुतालिक। फिर भी हम चेक करते हैं तो है ना, इतनी बच्ची है, 60-70 बच्ची है तो 20 बच्ची नमाज पढ़ती होगी, क्योंकि उसके घर का माहौल ही खराब है ना। बाप बैठा हुआ दरवाजे पे पतंगर करने के लिए और माँ बैठी हुई है 4 औरत के साथ अलग बैठी हुई है। बच्ची जाएगी किताब रख के माइये के पास में बैठेगी, तो जाएगी वजू करने के लिए। ये हालत है घर की, ये हालत है, तो बच्ची कैसे सुधरेगी। हम जो आते थे पढ़ के तो है ना, झूठों से आंख बंद कर लेते थे, तो अम्मा बोलती थी का कि सुबह दो है मदरसा सही है, पढ़ी का सही है। लेकिन अब्बा बोलते थे नहीं, यहाँ खुदा नहीं है क्या। तो जबरदस्ती जो है उस वक्त मदीना मस्जिद में जाते थे, जबरदस्ती लेके जाते थे। बांध पर अगर घूमने चले गए तो आने के बाद दरवाजे के पास डर होता था, और दरवाजे के पास है ना इधर उधर करते थे कि कैसे अंदर जाएंगे, पूछ लेगा कहाँ गया था तब, और पता चल गया बांध पे गया, जेब डांट झपट। क्यों? वो आदत हमें छुड़ाया, वो तरबियत हमें दिया, ताकि ये जो बड़ा होगा ना वो घूमने वाला मिजाज नहीं होगा, मेहनत करेगा। तालीम सिखाया, बस तालीम के अंदर रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, बांध पे जो है जब जाएंगे साथ साथ तब ये बांध देखते हैं। अभी कल परसों बोला था कि पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन पानी भरा है तो हम क्या करेंगे। पानी का टाइम सुपौल गए तो बांध पर चले, तो फालतू नहीं। ये क्या है, उनका दिन है। डर होता था कि बांध पर चले गए घूमने के लिए, कैसे हम क्या जवाब देंगे। और आपकी बच्चियां, हमारी बहन बांध पे घूमती नजर आएगी, बदतमीजी करते हुए नजर आएगी, वो क्या है, वो आपकी है, आपका हाथ है, आपका करतूत है। फिर बाद में रोने से धोने से कोई फायदा नहीं होता। बच्ची बदतमीज बन के अपने घर से दूसरे घर जाती है, वहां भी बदतमीजी करती है, वहां भी नाचना चाहती है, वहां भी लड़ाई होती है। तो ये सारा क्या होता है, किया धराया जो हमारे हाथ का है। तो हम लोग नियत करें कि हम अल्लाह की नजर में अल्लाह के हुक्मों को मान के, नबी की नजर में नबी के हुक्मों को मान के हम आजाद रहेंगे, है ना। इंशाल्लाह रहेंगे ना। नमाजें पढ़िए, कुरान की तिलावत। अभी आपकी छुट्टी होगी, 4-4 बजे तक प्रोग्राम चलता है नाच का, डांस का। वहां पे आपको दावत दी गई है? नहीं दावत, हमने दावत दिया है ना सबके माँ बाप को। बाप को नहीं, माँ को दावत दिया है। कितनी माँ आई है, देख लीजिए कितनी माँ आई है। और सबकी माँ, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप एक बच्ची को भेजिए, सबकी माँ खड़ी होगी बगैर दावत के, बगैर दुनिया के, बगैर जलेबी के खड़ी होगी। क्या देखने के लिए? पीपल गाछ के पास नाच देखने के लिए। क्या देखने के लिए? बगैर दावत के। अरे इज्जतदार बनो ना यार, हम इज्जत करना चाहते हैं तो आप इज्जतदार बनो। हमारे यहाँ आओ, इंशाल्लाह इज्जत से हम बैठाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, सलाम करेंगे, आप हमें दुआ देंगे, आप बच्ची की प्रोग्राम को देखेंगे। लेकिन नहीं, बहुत सारे बूढ़े नौजवान और लड़के लड़कियां जिनको दावत नहीं देता है, भीड़ लगी होगी स्कूल में, कोचिंगों में, और वो नाच देखते होंगे। गुनाह कर रहे हैं और गुनाह को देख रहे हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह इस चीज से रुकेंगे आज के दिन।
है। अभी भी दुआ होगी, सारे हमने जो प्रोग्राम किया इंशाल्लाह मुसलमान जितने भी देश के लिए, इस भारत मुल्क के लिए खून बहाया है उनको भेजेंगे, है ना, सवाब भेजेंगे उनको। फिर उसके बाद छुट्टी होगी, हम आज़ादी से घर में रहेंगे और है ना हर दिन की तरह जो है नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बहुत धूप भी है और इंशाल्लाह गुनाह से बचेंगे नहीं।